अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी या फिर गे आता है और भविष्य में कोई काम होगा उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा, तो यहाँ पर देखिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा आया हुआ है, वो अपने किए पर भुगतेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा आया हुआ है। हम मैच जीतेंगे, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गे आया हुआ है। तो भविष्य में कोई काम होगा उसके बारे में बताया जाएगा। पहचान होगी हिंदी के लास्ट में गा, गी, गे आता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए विल या शैल सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया समय को बताता है, तो विल या शैल आने से ये पता चलेगा कि काम भविष्य में होगा, और विल और शैल के आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन जो भी बचा हुआ होगा वो आएगा, या ऑब्जेक्ट होगा तो वो आएगा। तो ये जानना जरूरी है कि कब आप विल का यूज़ करेंगे और कब आप शैल का यूज़ करेंगे। तो विल यूज़ करते हैं यू, दे, ही, शी, इट, और शैल यूज होता है आई और वी के साथ। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल होता है और बाकी सबके साथ जो है विल का यूज करते हैं। तो मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा, तो आई और आई के साथ शैल यूज करना बताया गया, तो आई शैल। मुलाकात करना मीट, और आपसे मुलाकात करूंगा तो मीट यू टुमारो। टाइम या तो आप शुरू में लिखिए या लास्ट में, तो चाहे आप शुरू में कहिए टुमारो आई शैल मीट यू, या आप लास्ट में भी कह सकते हैं टुमारो को, तो आई शैल मीट यू टुमारो। वो अपने किए पर भुगतेगा, तो ही और ही के साथ विल। अपने किए पर भुगतने की अंग्रेजी होगी फेस द म्यूजिक, तो ही विल फेस द म्यूजिक। मुहावरा है अपने किए पर भुगतना, उसकी अंग्रेजी होती है फेस द म्यूजिक। हम मैच जीतेंगे, वी और वी के साथ शैल, वी शैल विन द मैच। देखिए हमने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है कि हिंदी के लास्ट में गागी गे आता है और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल सहायक क्रियाएं होती हैं और सहायक क्रिया समय को बताता है, तो विल या शैल जरूर आएगा। विल या शैल के आने से ही पता चलेगा कि काम भविष्य में होगा, आने वाले टाइम में होगा। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में बोलचाल में शैल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमने सेंटेंसेस में बताया था कि आई के साथ शैल यूज़ किया था, वी के साथ शैल यूज़ किया था, लेकिन अगर आप स्पीकिंग की बात करें तो शैल ना यूज़ होकर के विल यूज़ होता है। अब क्यों होता है उस बात को भी जानना और समझना जरूरी है। देखिए सामान्यतः क्या होता है कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं सामान्य दशा में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति किसी काम को निश्चित करेगा, जरूर करेगा, तो निश्चितता के लिए दोनों की सहायक क्रियाएं आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आई और वी जिसके साथ शैल यूज होता है अब विल यूज होगा अगर निश्चितता की बात करेंगे, और बाकी सब के साथ जिसके साथ विल यूज हो रहा था उसके साथ शैल यूज हो जाएगा। लेकिन हम अपने बारे में तो कह सकते हैं कि हम कोई काम जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे, तो अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए, अपनी बात में श्योरिटी लाने के लिए आई और वी के साथ शैल ना यूज करके हम विल का यूज करते हैं। लेकिन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बाकी के लिए हम इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं कि वो कोई काम जरूर करेंगे या वे कोई काम जरूर करेंगे। तो उनके सबके साथ पहले से जैसे विल यूज हो रहा था वैसे ही सामान्य बोलचाल में उनके साथ भी हम विल का ही यूज़ करेंगे जैसे पहले हो रहा था। तो आई और वी के साथ विल यूज़ होने लगा और बाकी के साथ जैसे पहले विल यूज़ हो रहा था वैसे ही यूज़ होगा। तो
इस तरह से शैल धीरे धीरे करके स्पीकिंग से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए आई और वी के साथ विल यूज़ करते हैं, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं कि वो कोई काम ज़रूर करेंगे। इसलिए जैसे उनके साथ पहले से विल यूज़ हो रहा था, वैसे ही उनके साथ अभी भी विल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सभी के साथ जो है स्पीकिंग में विल का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि आई शैल मीट यू टुमारो, सामान्य बोलचाल के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आई विल मीट यू टुमारो। जैसे कि हम जीतेंगे तो वी शैल विन द मैच, अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए, अपनी बात को श्योर करने के लिए हम यहाँ पर भी आप कहेंगे वी विल विन द मैच। इसलिए आप भी सभी सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ करिए। विल गलत नहीं है, आई और वी के साथ विल यूज़ करेंगे। अपने लिए आप जब बात करेंगे तो अपनी बात का वजन आप बढ़ाएंगे, अपनी बात को फोर्सफुली कहेंगे, अपनी बात में श्योरिटी लाएंगे। सेकंड थर्ड पर्सन के लिए आप श्योरिटी नहीं ला सकते हैं, उनकी बात की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, इसलिए जैसे उनके साथ पहले से विल यूज़ होता आ रहा था वैसे ही विल यूज़ करिए।